प्यारे आका की जिंदगी देखो, उनकी सीरत देखो, उनका किरदार देखो। आप क्या समझते हैं मेरे आका ने इस्लाम मोजज़े से फैलाया है? मुमकिन है 2 4 10 20 100 200 मिल जाए अफराद। तारीख में जहाँ तक मेरी मालूमात है, हजरत मेरी इस्लाह फरमाएंगे जिन्होंने नबी का मोजज़ा देखा और इस्लाम कबूल किया। रजत शम्स नबी का बहुत बड़ा मोजज़ा है, सूरज को लौटा देना। मगर मुझे तारीख की रोशनी में बताओ, इसे देखकर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? चांद 2 टुकड़े कर देना मोजज़ा है, मगर मुझे बताओ कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? टूटी हुई हड्डी को लुआबे दहन से जोड़ देना नबी का मोजज़ा है। कितने लोग ईमान लाए? बहुत थोड़े होंगे यार। मगर नबी की सीरत देखो, नबी का किरदार देखो। ये रवायत अगर सही है तो मैंने अपने बुजुर्गों की किताबों में भी पढ़ा, बहुत बड़ी किताबों का तो मुताला नहीं कर सका, और कुछ बुजुर्गों से सुना भी। हकीकत हाल अल्लाह बेहतर जाने। हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जब आका कौनैन पे कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ और आका कुरान की तिलावत करते तो कुरान इतना मशहूर कुन था कि अरब वाले जब कुरान नबी की जबान से सुनते कदमों में आ जाते और नबी का कलमा पढ़ लेते। मक्के के दरवाजों पर लोग बिठा दिए गए थे जिन्हें रूई दी जाती थी, कान में ठोस लो मोहम्मद की आवाज न पहुंचने पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बूढ़ी औरत भी वहां रहती थी। ये मंजर देखा, बुढ़िया बिस्तर समेटा, मक्के की आबादी के बाहर गठरी उतार के रख दिया। बूढ़ी तो थी, थोड़ी देर के बाद उठा रही तो अब उठ नहीं रही है गठरी उससे। क्या देखा, सामने से एक जवान चला आ रहा है। वो जवान करीब आया, पूछा क्या बात है? बेटा ये गठरी मेरे सर पे उठा के रख दे। जवान ने गठरी उठाई मगर बूढ़ी औरत के सर पे नहीं रखा, वो गठरी जवान के सर पे है। और मुस्कुरा के कहता है माँ कहाँ जाना है जरा बताओ। वो कहती वो सामने झोपड़ी नजर आ रही है, वहां तक जाना है। जवान ने कहा आइए मैं वहां तक पहुंचा देता हूँ। बोझ रखे हुए है सर पे, बूढ़ी औरत साथ साथ चल रही है। बात शुरू की है उसने और वो कहना शुरू किया है, एक तुम हो कितने अच्छे हो, मेरे काम आ रहे हो। एक सुना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मक्का में कोई पैदा हुए हैं, वो ऐसे हैं, साहिर हैं, शायर हैं, काहिन हैं, जादूगर हैं, जाने क्या क्या उसने कहा। वो कहती जा रही है और गठरी उठाए हुए जवान मुस्कुराता जा रहा है। वो कहती जा रही तुम कितने अच्छे हो और वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कैसे हैं। देखो बेटा तुम उनके पास न जाना, सुना है जो उनके करीब जाता है उनका हो जाता है, तुम उनके पास न जाना। बातें कर रही है, आगे बढ़ रहा है जवान, साथ साथ में वो भी जा रही है। मंजिल आई, उसने कहा बेटा यही रखते। सर से उतारा है, गठरी रख दिया है, फिर चले अच्छा इजाजत दीजिए। चल दिए, थोड़ी दूर पहुंचे हैं। वो बूढ़ी औरत सोचने लगी है मैं भी कितनी खुद गरज हूँ, मतलब परस्त हूँ मैं कि इतना बड़ा एहसान किया जवान ने मुझ पर, मगर मैंने तो उसका नाम तक न पूछा। जवान थोड़ी दूर गया था, लोग आए जवान इधर आ इधर आ। जवान ने सोचा शायद कोई दूसरा काम बूढ़ी औरत को याद आ गया है। करीब आए तो बूढ़ी औरत ने कहा बेटा माफ करना, तुमने बड़ा एहसान मुझ पर किया है, मगर मैं कितनी नाकारा हूँ, मैं कितनी अजीब सी औरत हूँ, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक न पूछा। अब जवान मुस्कुरा के कहता है माँ रास्ते भर जिस मोहम्मद का तस्करा तुम कर रही थी वो मोहम्मद कोई और नहीं मैं ही हूँ। वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ी औरत ने कहा क्या वो मोहम्मद तुम ही हो? कहा हाँ मोहम्मद मैं ही हूँ। कहा फिर देर न करो, हाथ फैलाओ, पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उस बूढ़ी औरत ने तारीख का वो जुमला कहा था, उसने कहा था जिसका किरदार इतना अच्छा हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता।
جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں نبی نے معجزہ نہیں دکھایا ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے، اپنا عمل پیش کیا ہے، تو لوگوں کے دلوں پر رسول اللہ کی محبت کے پرچم لہرانے لگے. آپ کب کریں گے عمل؟ آپ تو سوچتے ہیں کامیابی اس میں ہے بینک بیلنس ہو جائے زندگی کامیاب ہے. آپ سوچتے ہیں بڑی سی بلڈنگ بن جائے زندگی کامیاب ہے. آپ سوچتے ہیں بڑا سا بنگلہ مل جائے زندگی کامیاب ہے. آپ سوچتے ہیں کروڑوں روپے کی گاڑی ہماری گیراج میں کھڑی ہو تو کامیاب زندگی ہے. نہیں نہیں میرے بھائی، وہ زندگی ہرگز کامیاب نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے. وہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس محلات ہیں. وہ کامیاب نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس کے ہاتھوں میں پیارے آقا کا دامن ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تم کیسی قوم ہو، اپنے خدا کی رزاقیت کو تم بھلا بیٹھے ہو اور تم بھول گئے ہو کہ جب کوئی مدد والا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں مددگار ہوتی ہیں. وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرماتا ہے، اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. بس ایک واقعہ سن لیں اور سلام پڑھا جائے. ایک شخص ہے، شہر کا بڑا امیر کبیر شخص ہے، بڑا مالدار شخص ہے. اپنے آفس سے گھر پہنچا ہے، گھر گیا، کھانا کھایا، اپنے نرم و گداز گشت بستر پر پہنچا. اور جب وہ بستر پہ پہنچا تو اسے بے قراری ہونے لگی، اضطرابی کیفیت آئی، دل دھڑکنے لگا. اسے چین نہیں ہے، اسے قرار نہیں ہے. اٹھا، ٹھنڈا پانی پیا، لیٹ گیا، پھر بھی بے قراری بڑھتی گئی. سوچا گرمی ہو رہی ہوگی، اے سی چالو کیا، پھر بھی بے قراری. ڈاکٹر کے پاس گیا، پورا چیک اپ کرایا. ڈاکٹر نے اطمینان دلایا کوئی پریشانی نہیں. ڈاکٹر صاحب پھر مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ گولی لو، کھا لینا، نیند آئے گی. بستر پہ گیا، گولی کھایا، مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی. مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. گولی کھائی ہے پھر بھی نیند آ نہیں رہی ہے، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے. اٹھا، چابی اٹھائی، گیراج سے گاڑی نکالا، اسٹیئرنگ پر بیٹھا، اے سی چالو کیا. اب پورے شہر کا گشت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے. سے پہر کا عالم ہے، دو حصہ رات کا گزر چکا ہے، تہائی رات کا حصہ ہے، ہوں کا عالم ہے، سناٹا تاری ہے. اللہ کے بندے خواب غفلت میں مہو ہیں، اپنے نرم و گداز بستروں پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں. ماحول میں سناٹا ہے. اتنے میں وہ شہر کے ایک باہری حصے آؤٹر سے گزر رہا ہوتا ہے. اتنے میں اسے مسجد کا ایک مینارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. دل دھڑکتا ہے اور کہتا ہے ارے نادان، جب کہیں سکون نہیں ملتا ہے تو اللہ کے گھر میں قرار ملتا ہے، اللہ کے گھر میں اطمینان ملتا ہے. اسٹیئرنگ موڑ دیتا ہے، جا کے گاڑی کھڑی کرتا ہے، مسجد کے وضو خانے میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس سناٹے میں، بیابان میں جو مسجد ہے اس کے اندر اللہ کا ایک بندہ سر سجدے میں رکھے ہوئے اور اپنے مولا کی بارگاہ میں یوں گڑ گڑا رہا ہے اے میرے مولا، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے. یہ مولا تو خوب جانتا ہے میری بیوی علیل ہے، ہاسپٹلائز ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے. ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہا ہے، 50,000 کا مطالبہ بھی کیا ہے. ایک قادر مطلب تجھے خوب معلوم ہے میری جیب میں تو 50 روپے نہیں ہیں کہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں. 50,000 کہاں سے لاؤں گا؟ مگر
मगर मेरे मौला मैं कमजोर हूँ, तू कमजोर नहीं है, मैं आजिज हूँ, तू कादिर है, मैं मजबूर हूँ, तू गनी है, मैं मुहताज हूँ, तू गनी है। ए मेरे मौला करम फरमा, तू करम फरमाने वाला है, रहम फरमा, रहम फरमाने वाला है। सर सजदे में रखे है, रोता जा रहा है और गिड़गिड़ाता जा रहा है। ए मेरे मौला करम की बारिश फरमा दे, मेरी मदद कर दे मौला, मेरी बीवी की जिंदगी बख्श दे। अल्लाह अकबर। ये तो शहर का अमीर कबीर अमीर कबीर शख्स, मालदार तरीन शख्स वहां जब पहुंचा, अल्लाह के उस बंदे को सजदे में देखा, गिड़गिड़ाते देखा, खड़ा हो गया, उसकी आहुजारी और इल्तिजा को सुना। जब उसने सलाम फेरा, इसने फौरन अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाले और कहा भाई ये 50,000 तू ले ले, मैंने तेरी इल्तिजा सुन ली है, अपनी बीवी का इलाज करा जाके। वो अमीर तरीन इंसान कहता है जैसे ही मैंने उस गरीब भाई को 50,000 दिए, मेरे दिल की बेकरारी खत्म हो गई, मेरे दिल की बेकरारी खत्म हो गई, मेरे दिल को करार आ गया। फिर मैंने विजिटिंग कार्ड निकाला और उस भाई को मैंने देना चाहा। मैंने उसे कहा भाई 50,000 तो रख ले, ये तेरी बीवी के इलाज के लिए है, ये कार्ड भी रख ले, इसके अलावा जब तुझे कोई और जरूरत पेश आए, मेरे ऑफिस का भी पता है, मेरे घर का भी पता है, तू जब भी आएगा तेरे लिए मेरे घर और ऑफिस के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, रात के सन्नाटे में भी, दिन के उजाले में भी। मगर वो कहता भाई शुक्रिया, पैसे बीवी के इलाज के लिए चाहिए थे, अल्लाह ने दिलवा दिए, ये कार्ड की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो कहता नहीं भाई मैं कोई ऐलान नहीं करवाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालूंगा, मैं अखबार में नहीं छपवाऊंगा। एक गैरतमंद कौम जरा सुन तो सही, अब तू कितनी बेगैरत हो गई है, अपनी नकाब पोश बहनों को 2-2 किलो आटा देकर उनकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया में डालते हो। तुम्हें गैरत नहीं आती है कि उस मजदूर और गरीब बहन की आबरू तुमने सरे बाजार नीलाम कर दी है। तुम उस नबी की जानने वाले हो, पैरों का उम्मती हो, जिस नबी ने फरमाया है दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर ना हो। उसने कहा मैं कोई ऐलान नहीं करूंगा, मैं जानू तू जाने खुदा जाने। मगर उसने कहा नहीं भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है। झुल्ला गया मालदार शख्स, वो कहने लगा रे भाई ले ले, तुझे और जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा। अब उस मजबूर मुसलमान का जवाब सुनो, उसने कहा तू कहता है और जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा। अरे नादान, वही खुदा जिसने तुझे तेरे बिस्तर से उठा के मेरे पास सन्नाटे में मेरी मदद को भेजा है, कल जरूरत पड़ेगी तो वही खुदा फिर मेरी मदद करेगा, फिर वही खुदा मेरी मदद करेगा। अपने खुदा पर यकीन तो रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। और बेहतर जिंदगी वो नहीं है जिसे तुम समझते हो, बेहतर जिंदगी वो है जिसे अल्लाह कहता है, कुरान कहता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। मोमिन मर्द औरत में से जो नेक अमल करे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम जरूर जरूर उन्हें बेहतर जिंदगी अता करें। नेक अमल में बेहतर जिंदगी पोशीदा है। आप सबका ईमान बहुत अच्छा है मगर अमल की ज़रूरत है। अमल की दुनिया में आइए, मस्जिदें आबाद करिए, अपने बच्चों को हजरत ने इतना शानदार इदारा खोल रखा है, वहाँ तालीम के लिए भेजिए। वो कौमें तरक्की कर नहीं करती हैं जिनके बच्चों के हाथों में हल्का मुठिया या गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके बच्चों के हाथों में कलम होता है। अपने इन बच्चों के हाथों में कलम लो और बरकाती पैगाम सुनो। मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।